धन्यवाद। सब लोग बैठ जाएं अपनी अपनी जगह पर। पिछले 11 वर्षों से जो कभी भारत में नहीं होता था वो नरेंद्र मोदी जी के शासन में होने लगा। कभी देश को स्थिर रहने देने के लिए तत्पर नहीं है। अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, आदित्यनाथ मिश्र योगी जी और भाजपा के अन्य लोग तरह तरह से इस देश में उत्पात मचाकर लोगों का चैन छीन लिए, सुकून छीन लिए। देश की उन्नति रुक रही है। आज नए संविधान में वक्फ बिल संशोधन लाए जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। इसका एक अलग सरिया का संविधान अपना अलग है। वक्फ एक अपने तरीका से आज से नहीं बरसों बरस पूर्व से गाइड होते रहा। लेकिन चूंकि नरेंद्र मोदी जी को वक्फ की जमीन लेकर अदानी और अंबानी के हाथ बेचना है, उसको मालो माल करना है, इसलिए इतनी बड़ी साजिश रची जा रही है। इन सबका सब बदलेगा। मेरे भाइयों, हम इस काले कानून से जरा बराबर भी मायूस नहीं है। इसलिए मायूस नहीं है कि हम संविधान को मानने वाले हैं और मोदी जी संविधान के खिलाफ काम करते हैं। आप दो चार ऐसा कानून और बनाइए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने 3 तलाक पे कानून बनाया, हमने उसको नहीं माना। आपने हमसे हमारी मस्जिदों को छीन लिया, हम पे कोई असर नहीं हुआ। आपने 370 हटाया, हमने उसको भी कबूल किया। लेकिन ये वक्त पे जो आपने कानून बनाया है, इसको हम हरगिज कबूल नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते कि ये सीधा सीधी आपने हमारे मजहब पे हमला किया है, और जब आप हमारे मजहब और धर्म पे हमला करोगे तो इसको हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम इस बात के लिए भी तैयार हैं कि दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में हमारे उलमा ने कहा था कि हमारी कलाइयों में ये जो घड़ी है ये हथकड़ी भी हो सकती है, सर पे जो गमछा है ये कफन भी हो सकता है। हम इस कानून के खिलाफ कफन बांध चुके हैं, हथकड़ी के लिए भी तैयार हैं। लेकिन हमें इस कोर्ट की, हमें इस न्यायालय की, हमें इस देश के न्यायालय पे पूरा भरोसा है। इसलिए भरोसा है कि आपके बनाए हुए कानून पे सुप्रीम कोर्ट ने दाग लगा दिया कि आप सभी साथियों को मेरा लाल सलाम। मैं ये सरकार के सामने एक अपना बात रखना चाहती हूँ कि आप जो इस गद्दी पे बैठे हुए हैं वो एक हिंदू का ही वोट नहीं था। आपको एक हिंदू ही ने समर्थन नहीं किया था। इस वोट के भागीदार और जिताने वाले मुस्लिम साथी भी थे। फिर आज भेदभाव क्यों हो रहा है इन साथियों के बीच? देश निकालो क्यों कहा जा रहा है? हम सब हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान के जितने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई बहन का नारा देते हैं और आप जो एक ये नारा निकाल रहे हो, देश को बांटने का काम कर रहे हो, ये मकसद में आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। और मैं मोदी जी से ये कहना चाहती हूँ कि आपने बहुत समय तक इस गद्दी पर राज कर लिया, अब आगे आपका शासन खत्म होने वाला है, क्योंकि आप हमारे संविधान पर सवाल उठा रहे हो। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस भी है और इस मजदूर दिवस में दुनिया के महान योद्धाओं, क्रांतिकारी साथियों ने अपनी शहादत दे करके मजदूरों के हकों की रक्षा की थी। मैं आपके इस आंदोलन के माध्यम से भी मैं उन्हें नमन करता हूं, उन्हें सलाम करता हूं और उनकी अधूरी लड़ाई को हम आगे तक ले जाने का संकल्प लेते हैं। मित्रों, वक्फ कानून पार्लियामेंट में ले आया, लेकिन सड़क ने कबूल नहीं किया।
जब इस देश की सड़क, लोहिया जी ने कहा था जब सड़क सूना हो जाए तो देश का संसद पार्लियामेंट आवारा हो जाएगा। और इस आवारा को देश के सड़कों ने बांधने की पूरी ताकत रखती है। ये भारतीय संविधान में हमें अधिकार है, हमें ताकत है। कोई खाकी और खादी से हमें इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है कि हम सच बोल सकते हैं कि नहीं, हम इंसाफ की बात कर सकते हैं नहीं। इसलिए खाकी और वर्दी वाले हमें डराने की कोई कोशिश न करें। मित्रों, वक्फ इस देश की संपत्ति है, ठीक है। इस देश की संपत्ति में अगर इस देश के मेडिकल कॉलेज की योगदान है डॉक्टर बनाने, इंजीनियर बनाने का, तो मदरसा का भी उतना ही योगदान है। हम तो कहते हैं जितना डॉक्टर इंजीनियर मदरसा ने पैदा कर दिया उतना डॉक्टर इंजीनियर इस कॉर्पोरेट घरानों का जो मेडिकल कॉलेज है, जो पैसे के बल पर गरीब किसानों का खून चूसता है, नहीं बना पाया है हिंदुस्तान में, इस भारत में। आप हमारे बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने का तकरीर आपने लिखा है। हम इस दायरे में इसको देखते हैं। हमने कहा है कि अगर इस देश के सबसे बड़ी जो सवाल है, आपने देखा कि इस देश में जब ये सत्ता में आया तो पहला हमला इसने मजदूर पर किया। हम चुप रह गए। ट्रेड यूनियन को 4 ट्रेड कोड में बदल दिया। 47 कानून था जो मजदूरों ने हक की लड़ाई अपनी शहादत के बल पर उस कानून को प्राप्त किया था, और इसने आया और मजदूरों पर हमला करते हुए उस कानून को ही रद्द करके 4 ट्रेड कानून बना दिया और कानून में कारपोरेट घरानों का हावी कर दिया। आपने देखा दूसरी बार इसने किसान पर हमला किया और किसान के खिलाफ 3 कृषि कानून लाया और उस कानून को जबरदस्ती हम पर थोपा गया। कानून बनी बाद में, अडानी की गोदाम बन गई पहले, कानून बाद में, अडानी की गोदाम पहले। और तब यहाँ के किसानों ने, इस देश के किसानों ने मोदी सरकार के चूल हिला करके रख दिया। और मैं पिछले बार भी कहा था, हमें कहने में कोई गुरेज नहीं कि भारतीय संविधान में, भारतीय शासन में पहली ये शासक है जिनको अपने द्वारा लाए गए कानून को अपने से ही फाड़ना पड़ा। ये शर्मिंदगी की बात है। भाजपाइयों, आरएसएस को शर्म नहीं आता हो, लेकिन हमें तो शर्म आता है कि हमारे शासक को अपना ही कानून बनाए हुए को अपने ही फाड़ना पड़ा। आपने देखा जब लोकसभा चुनाव आया, हमारे 40 जवानों को आरडीएक्स के जरिए मार दिया गया और 40 जवानों का कोई कमेटी नहीं बनी, कोई जांच नहीं हुआ। हिंदुस्तान का पहला आतंकवादी हमला है पुलवामा, जिस पर आज तक शासक वर्ग ने जवाब नहीं दिया, कल्ला नहीं अलगाया। सिर्फ चुनाव में आया और कहा हम नए वोटर से कहना चाहते हैं कि शहीदों का बदला लेना है और नया वोट इस शहीदों के नाम देना है। अरे वाह, हमारे घर का बेटा मर जाए, हमारा भाई मर जाए, किसी का पति मर जाए, तुम शहीद के नाम पर वोट लेते घूमोगे। ऐसे शासक को इस हिंदुस्तान में एक पल भी रहने की इजाजत हम नहीं दे सकते। ये हमारा अपना राय है, आप माने न माने, लेकिन हम ये मानते। हम